हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन टेरेस गार्डन। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। जो नए नए गार्डन कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगी या कुछ गलतियों के बारे में बताऊंगी जो बिगिनर्स ज़्यादातर करते हैं और मैंने भी किया था जब मैं पहले मेरा गार्डन स्टार्ट किया था मैंने। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पा सके जब भी मैं नए वीडियो डालूँ मेरे चैनल में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं पॉटिंग के बारे में बात करूँगी। हम अक्सर क्या करते हैं, जब कोई नया सैपलिंग या नया प्लांट बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो पहले ही हम उसको बड़े पॉट में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, उस छोटे से प्लांट का जो रिक्वायरमेंट्स है उससे भी ज़्यादा उसको फर्टिलाइज़र और पानी मिल जाता है, तो उससे उस प्लांट का बहुत नुकसान होता है। इस वजह से कभी कभी हमारा प्लांट मर भी जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ही ऐसे छोटे 4 इंच या उससे भी छोटे पॉट में हमें उस छोटे से सैपलिंग को प्लांट करना पड़ेगा। आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, टेराकोटा का ले सकते हैं या प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। देखिए मैंने कैसे इसमें कुछ कलंच की जो देसी वैरायटी होती है वो प्लांट्स के कुछ सैपलिंग्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो ये अभी छोटे हैं, जब ये थोड़े 6 इंच के लगभग हो जाएंगे फिर मैं इसको बड़े पॉट में डालूँगी। वैसे ही ये कुछ एक फ्लावरिंग प्लांट का मैंने कुछ कटिंग लगाया है इस छोटे से गमले में। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर मैं इसको बड़े गमले में डाल दूँगी। तो अब आते हैं वाटरिंग पे। वैसे तो वाटरिंग के बारे में किसी को सिखाया नहीं जा सकता। आपको समझना पड़ेगा कि कौन से प्लांट को कैसे वाटरिंग करना है। अलग अलग प्लांट्स का वाटरिंग का प्रोसेस अलग अलग होता है, पर कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये देखिए, ये मेरा सकुलेंट का प्लांट है और ये कैक्टस का प्लांट है। तो कैक्टस और सकुलेंट क्या करते हैं, अपने जो पत्ते होते हैं उसमें वाटर को स्टोर करके रखता है। इसके लिए कैक्टस और सकुलेंट में रेगुलरली पानी देने का ज़रूरत नहीं होता। वैसे बाकी के जो प्लांट्स होते हैं उसके मिट्टी में आप 1 इंच नीचे तक अपने उंगली को दबा कर देख सकते हैं कि उसके मिट्टी सूखे हैं या अभी भी गीले हैं। अगर सूख गए हैं तो ही आप उसमें वाटरिंग कीजिए। और कुछ प्लांट्स को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होता है। वैसे ही देखिए, अलग अलग मीडिया में भी अलग अलग वाटरिंग के सिस्टम होते हैं। जैसे ये रबर प्लांट को मैंने पूरी तरीके से कोकोपीट में लगाया है। तो कोकोपीट बहुत दिनों तक मॉइस्चर को स्टोर करके रखता है। इसके लिए कोकोपीट में जो आप प्लांट लगाए उसमें भी रेगुलरली वाटरिंग करने का ज़रूरत नहीं होता। और जो प्लांट्स आप सेमी सेट में रखते हैं उसमें भी 1 दिन के गैप में अगर आप वाटर दें तो ही ठीक है। पर जो प्लांट्स आप फुल सन में रखें उसको आपको रेगुलरली वाटरिंग करने का ज़रूरत होता है। किसी भी प्लांट का लोकेशन या सनलाइट जो भी आप कहें उसके बारे में भी आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं या जो फ्रूट के प्लांट्स होते हैं वो जो फ्लावर या फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं इसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है। इसके लिए उन सबको हमें फुल सन में रखना पड़ता है, तभी उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगा या बहुत ही जल्दी फ्रूट आएंगे। कुछ फ्लावरिंग प्लांट होता है जो सेमी सेड में भी बहुत अच्छे फ्लावरिंग करते हैं। इसके लिए आपको देख कर रखना पड़ेगा प्लांट को कि कौन सा प्लांट फुल सन में रखना होता है और कौन सा सेमी सेड में रखना होता है। ज़्यादातर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं एग्लोनिमा, कलाथिया या कलाडियम
इन सब को अगर आप फुल सन में ना ही रखें तो ही अच्छा है। ये सेमी शेड में जहाँ इसको ब्राइट लाइट मिले वहीं ये बहुत अच्छा चलते हैं। जो कैक्टस फ्लावरिंग करते हैं उसको आप अगर फुल सन में रखें तो ही उसमें बहुत जल्दी फ्लावर आता है। पर सक्लेंट प्लांट्स को आप फुल सन में ना ही रखें तो ही अच्छा है। इस सक्लेंट जो प्लांट होता है वो ब्राइट लाइट में भी चल जाते हैं और सेमी शेड में भी चल जाते हैं। और अगर जहाँ पर आप सक्लेंट प्लांट्स को रखते हैं वहाँ डायरेक्ट लाइट ना भी पड़े तब भी सक्लेंट चल जाते हैं। जैसे देखिए ये जो लैंड्रेन हिबिस्कस का प्लांट है इसको सेमी शेड में रखना होता है, पर कुछ दिन मैं भूल गई थी और इसको ब्राइट फुल सन में रख दिया था, इसके लिए ये मुरझा गए हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट कहाँ पर आपको प्लेस करना है, तो ही वो बहुत अच्छा आपको फल देंगे। तो जो फोलिएज वाला प्लांट्स होता है वो भी आपको ब्राइट लाइट में रखना पड़ता है, तभी उसका फोलिएज ठीक ठाक से चलता है और फोलिएज रहता है। किसी भी प्लांट को कब फर्टिलाइज़ करना है ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है। तो जो नए प्लांट आप लगाते हैं उसमें तो आप उसके जो सॉइल प्रिपरेशन करते हैं उसमें कंपोस्ट या कोई फर्टिलाइज़र ज़रूर से डालते हैं। इसके लिए आप जब भी कोई नया पौधा लगाएं तो उसके 1.5 से 2 महीने बाद से आप उसमें फर्टिलाइज़ करना स्टार्ट कीजिए। और करेक्ट फर्टिलाइज़ करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट के लिए। अब आते हैं प्रूनिंग प्रोसेस के बारे में। कोई भी प्लांट को आप जब प्रून करें तब उसका जो टिप होता है जहाँ से उसका नया पत्ता आते हैं वही आप उसको प्रून कीजिए और बहुत ही छोटे कट लगाइए। देखिए इसको मैंने प्रून किया था, फिर 2 नए ब्रांचेस आए हैं इसमें। तो प्रूनिंग प्रोसेस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभार हम क्या करते हैं बहुत ही नीच से प्लांट को काट देते हैं, उसके वजह से क्या होता है उसमें ब्रांचेस आना बहुत ही लेट होता है और कभी कभार तो प्लांट मर भी जाते हैं। तो अगर इन कुछ फैक्ट्स के बारे में आप ध्यान रखें तो आप भी अपना गार्डनिंग का जर्नी बहुत ही स्मूथली तय कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ओके फ्रेंड्स, बाय। फिर से मुलाकात होगी।